हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एक्सेल में कि अगर हमको अटेंडेंस शीट बनाना है तो एक्सेल में हम लोग कैसे अटेंडेंस शीट बनाते हैं। और गुड मॉर्निंग। आज चूंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर आपको प्रेजेंटिंग और अपसेंटिंग लगाना है तो उसके लिए आप कैसे सेल में फॉर्मेटिंग करेंगे, याद है ना। कि अगर जो ए करें तो फिर अलग कलर हो जाए, और बी करें तो अलग कलर हो जाए, और एल करें तो अलग कलर। इसके लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब चलिए आज समझिए, आज अगर जो अटेंडेंस शीट बनाना है तो कैसे अटेंडेंस शीट बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद से एक नया शीट ले लेंगे। ये क्या था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला शीट था ना, चलिए इसका नाम रख देते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। हो गया। और इसके बाद से एक और नया शीट हम ऐड कर लें, और इसका नाम क्या देना होगा हमको। पहले सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद से मर्ज एंड सेंटर, इसका नाम देना अटेंडेंस शीट। क्या देना है, अटेंडेंस शीट। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब अटेंडेंस शीट में क्या क्या होगा सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो अगर जो कोई एक व्यक्ति का है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, और उसके आगे उसका अपसेंटिंग प्रेजेंटिंग चढ़ाने के लिए डेटा दिया गया होगा। यही होगा ना। कैसे, तो ध्यान रखिएगा, अभी जो हम यहाँ पे बना रहे हैं अटेंडेंस शीट में ना, ये हम बनाएंगे एक वीक का, इनके पास कितने डेज का, 7 डेज का। लेकिन 7 डेज के बाद से ये आपको बनाना होगा कब, एक मंथ का। हम बना देंगे कितने दिन का, अब करना क्या, अभी हम आज आप लोग कितने दिन के लिए बनाएंगे, यानी कि 7 दिन के लिए बनाएंगे अटेंडेंस शीट। हाँ, लेकिन आप लोग बनाना होगा 7 दिन के लिए भी, और जस्ट उसके नीचे आपको बनाना होगा 30 दिन के लिए। बन जाएगा ना। चलिए ये समझने से पहले, यानी कि इस पे डेटा बनाने से पहले आप लोग सीट को ऑटो फिट करना समझ लीजिए। ऑटो फिट करने के लिए आप लोग बताए थे ना, याद है। ऑटो फिट करने के लिए क्या करना होगा आप लोग को, तो जो डेटा लिखे रहेंगे डेटा के लिए आप उतना सेलेक्ट करिए और डबल क्लिक करिए। पहला तरीका बताए थे। दूसरा क्या बताए थे, सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के साथ दबाइए अल्ट के साथ OCA। ये बताए थे ना। क्योंकि अगर जब भी हम कोई कंटेंट लिख दे, जैसे सपोज करो 1, और आगे हम लिख दिया यहाँ पे क्या, अगले वाले सेल में 2। ऐसे हम लगभग ड्रा कर लेते हैं 10-15 तक। हो गया है ना। अब ऑटो फिट करना, तो पहला तरीका बताया था सेलेक्ट करके डबल क्लिक, पहला तरीका। चलिए दूसरा तरीका क्या है, सेलेक्ट करिए अल्ट के साथ OCA। हो जा रहा है ना। लेकिन ये हमको बार बार ऑटो फिट करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, ऑटो फिट करना पड़ेगा ना। अब यहाँ कंटेंट इतना लिख दिए, फिर 8 से और आगे बढ़ाना है, फिर इधर फिर आके ऑटो फिट करना होगा ना। तो हम ये चाहते हैं ये अपने आप ही ऑटो फिट करे। अपने आप ऑटो फिट करने का मतलब क्या, कि अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो ये 1 के बराबर ऑटो फिट हो जाए, और अगर यहाँ पे हम लंबा कोई कंटेंट लिख दें तो उसके अनुसार अपने आप ऑटो फिट हो जाए। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हमको एक कोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए क्या करना होगा, तो हम जिस सीट पे काम कर रहे होंगे ना, उसी सीट पे हमको राइट क्लिक करना होगा। उसी सीट पे कौन सा बटन, राइट। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू कोड का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, अब देखिए व्यू कोड पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस लेकर के आए। क्लियर है ना। अब इस इंटरफेस में आपको जनरल को हटा देना है, कि जनरल हमको सामान्य नहीं चाहिए, बल्कि वर्कशीट पे चाहिए, जिस वर्कशीट हम काम कर रहे हैं। तो जनरल को हटा कर हम क्या लिख लिए, क्या सेलेक्ट कर लिए, वर्कशीट। और यहाँ पे एक कोड टाइप करना होगा, और वो कोड पता है क्या है, आपको लिखना होगा सेल्स। क्या लिखना है, सेल्स। फिर लिखना होगा डॉट इंटायर कॉलम। क्या लिखना होगा, इंटायर। इस सेल्स और कॉलम क्या हो जाए, तो कॉमा डॉट करके लिख देंगे ऑटो फिट। क्या हो जाए, ऑटो फिट हो जाए। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम पढ़ने नहीं आ रहे हो,
ध्यान रखिए यही लिखना होगा, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो। इतना हो गया है ना, पहले समझ लीजिए। अब इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्लोज नहीं करना है। यहाँ से क्लोज करेंगे तो काम नहीं करेगा प्रॉपर, फिर आपको कहाँ से क्लोज करना होगा, ऊपर से। जैसे दिख रहा है ना, जैसे ऊपर से क्लोज करेंगे। अब आप अपने सीट का यहाँ पे डेटा देखिए, अगर जो आप 1 लिखेंगे, 1 के जैसे एडजस्ट कर लिया जगह ना। अगर हम कोई बड़ा कंटेंट लिखेंगे, देखिए अपने आप इतना लंबा एडजस्ट कर लिया है ना कि हम ऑटो फिट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप अगर अब ये करेंगे ऑटो फिट, ऊपर बड़ा कंटेंट लिख दिए ना, अब आप सोचिए नीचे और जो छोटा कंटेंट लिख दें तो इसका अनुसार एडजस्ट कर लेते, पॉसिबल नहीं, क्योंकि यही कॉलम ऊपर वाले में एडजस्ट किया है ना, फिर इसमें एडजस्ट नहीं। आ रहा समझे ना? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग वापस से आते हैं, जैसे पहले डेटा था, सेलेक्ट करके और डिलीट कर, तो लगभग इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ हाँ आओ, इतना समझा रहा है ना? तो ऑटो फिट कैसे करना है इतना लगभग क्लियर होगा। जिस सीट पे काम करेंगे उस सीट क्या करना होगा, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने में कहाँ जाना होगा, व्यू कोड, और जनरल रहेगा तो जनरल को हटा क्या लेना है, वर्क, और ये कोड लिख लेना है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो। हो जाएगा ना? हाँ नोट कर लीजिए फटाफट तक, ये लिखना होगा सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो। हो गया? हो जाएगा। इसका बस आपको ऊपर से क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। नहीं जरूरी नहीं है स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, कोई इसको वहां पे इशू नहीं। इतना हो जाएगा ना? अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे ऑटो फिट करने बस आते हैं डेटा टाइप करने। तो सबसे पहले हम दे दिए SR यानी कि सीरियल नंबर, पहले क्या दे दिए, सीरियल। और आगे अगर जो कहीं हम स्टूडेंट डेटाबेस बना रहे हैं तो स्टूडेंट नेम लिखेंगे, और जो इम्प्लाई सीट बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, इम्प्लाई। आ रहा समझे ना? तो चलिए सबसे बेहतर हम यहाँ पे इम्प्लाई सीट ही कर देते हैं। क्या कर दिए, इम्प्लाई में हो जाएगा ना। और इम्प्लाई नेम के बाद से हम उसका एड्रेस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एड्रेस। और एड्रेस के बाद से आगे क्या कर दिया जाए, एक एज टाइप कर देना, कितने साल के हैं ये, हो जाएगा ना। और एक चीज और इसमें मेंशन कर देना, ज्वाइन डेट, क्या टाइप कर दिए, ज्वाइन, कब ये ज्वाइन किए, हाँ हो जाएगा ना। आगे क्या टाइप कर दिए यहाँ पे, ज्वाइन, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे कब से, हो सकता है अगर जो जो मंथ हम ले रहे हैं जनवरी का या फरवरी का, तो ये किस दिन से स्टार्ट हो रहा है, आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि जनवरी मंथ का हम डेटा बना रहे हैं, किस मंथ का, जनवरी। तो यहाँ पे एक बार कैलेंडर, यहाँ डेट एंड टाइम पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर आपको दिख जाएगा जनवरी कब से स्टार्ट हो रहा था, पहली तारीख, मंडे से। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे मंडे, उसके बाद से ट्यूसडे, दोनों को सले करके ड्रा कर लेना है, कहाँ तक, तब संडे तक जाएगा ना, तब कहाँ तक आ जाएगा, संडे, इतना हो जाएगा ना। और ऊपर हम यहाँ लिख देंगे 1, उसके आगे 2, दोनों को सले करके ड्रा कर ले लगभग फर्स्ट वीक तक, हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रख लीजिएगा, अगर यही 30 दिन के लिए होगा ना, तो पहले आप इसको सलेक्ट करके ऊपर वाला ड्रा कर लीजिएगा 30, कहाँ तक ड्रा करना है, 30, 29 दिन हुआ, 31 तक कर दें, हो गया ना। फिर यही संडे मंडे जो हमने लिखा है ना, इसको सलेक्ट करके और फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लिए, फिर यहाँ से ड्रा कर लेंगे यहाँ तक। अब पूरी एक मंथ का आ चुका है ना, हो जाएगा। तो अगर जो एक मंथ का बना है तो हम ये डाटाबेस ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हमको क्या करना है, बस 7 दिन का ही बनाना है, कितने दिन का, 7 दिन।
तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहां से लेकर के यहाँ तक डेटा फिर हम डिलीट कर, हो जाएगा ना। बस हमको बनाना है कहाँ तक, 7 तक। कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे दे देना है टोटल परजेंट डे, या सिर्फ टाइप कर देंगे परजेंट डे। क्या दे दिए, परजेंट। और उसके आगे हमको क्या देना, अब्सेंट डे, कितना दिन वो अब्सेंट रहा, दे दिया यहाँ पे अब्सेंट डे। अब्सेंट डे के बाद अगला हम क्या कर दिए, लीव डे, कितना दिन वो लीव पे रहा, क्या लिख दिए, लीव, हो जाएगा ना। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक और लिख सकते हैं, टोटल वर्किंग डे, क्या लिख देंगे, वर्किंग डे, कि टोटल वो समय टोटल कितना दिन हुआ, तो टोटल में हो जाएगा 7 दिन हुआ है, जिसमें से कितना दिन प्रेजेंट रहा, कितना दिन अब्सेंट रहा, और कितना दिन लीव। या जो टोटल डे जो कह रहे हैं ना, वो यहाँ पर ही रख लीजिए, यहाँ पर रख देंगे क्या, टोटल डेज। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे हेडिंग बनाना तो बन जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, बस साइज बड़ा कर लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा होगा, अटेंडेंस शीट में थोड़ा सा छोटा हो चुका है ना, इसलिए क्योंकि पहले सेल बड़ा था, अब छोटा हुआ था, तो इसको भी क्या कर देगा, छोटा। तो बाद में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे एक बार, और फिर एक बार और कर देंगे, सही हो जाएगा ना। अब इसके बाद से ध्यान रखिए क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना होगा 1 2, दोनों को सेलेक्ट किए और ड्रा कर लेंगे कहाँ तक, मतलब जितना डेटा लेना उतना ड्रा कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नाम जो लेना है ना, नाम हम पिछले वाले सीट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नाम और एड्रेस यहाँ से कॉपी किए और अपने सीट पे ला करके क्या कर लिए, पेस्ट, आ गया है ना। चलिए सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे एज टाइप करना है, किसका कितना एज हुआ है, हो जाएगा ना। तो एज हो सकता है कि हाँ किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, फिलहाल टाइप करने में समय लगेगा, तो हम रैंड बिटवीन का फार्मूला का यूज करेंगे। रैंड बिटवीन आप लोग पढ़े हैं ना, जो क्या करता है, हाँ तुम मात्र 20 साल के, 20 × 40 कर दे रहे तुम्हारे, आ रहा समझे ना। लिखेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन, एज ले लिए कितना से, 18 से लेकर के और कहाँ तक, 30, इतने किस आप लोग होंगे ना। चलो 25 ले लेते हैं, 30 तक होंगे लोग ना। तुम्हारा कितना होगा, 35, आगे सबका ना। चलिए बार बार चेंज ना हो इसके लिए कॉपी करेंगे और वैल्यूम क्या कर देंगे, पेस्ट, हो जाएगा ना। फिर आगे हमको डेट दे देना है, कब किसने ज्वाइन किया था, तो जो जब ज्वाइन किया रहेगा, मान लेते हैं कि हाँ कोई ज्वाइन किया कब, 16 को, आज कौन सा 23 तारीख है ना, 23/1/2024, सबका यही कर दें। हाँ तुम्हारा सेम हो गया, इतना बोले है ना। यही ड्रा कर देते हैं, नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे किसी का क्या आ जाएगा, 23 24 25 26, ऐसे डेट बढ़ता जाएगा, ड्रा कर ली इसी। लेकिन अभी डेट आने वाला है ना, 1/1/2024 ड्रा कर लिए सबको। ये क्या हुआ, जिस डेट को ये ज्वाइन किए थे वो डेट सारा हमने यहाँ पे मेंशन किया, हो जाएगा। अब आगे हमको यहाँ क्या करना है, प्रेजेंट डे और अब्सेंट डे लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं जी, कि जब भी कोई प्रेजेंट हो पी करके अगर हम इंटर करें तो अपने आप को क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। कोई अब्सेंट हो ए करके इंटर करे तो अपने आप क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। और कोई लीव ले तो यल करके इंटर करे तो अपने आप क्या हो जाए, यल। आया समझ में ना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक डेटा क्या कर लेना होगा, साले, क्योंकि बस इतना ही एरिया हम देना है ना, तो उतना एरिया हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर किसमें जाना होगा,
हाईलाइट सेल्स। इसमें आने के बाद से आपको कहाँ आना होगा, टेक्स्ट दैट। तो पहले हमने पी के लिए ले लिया, क्या देना है पी के लिए, तो कस्टम में आ जाना है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देना है और कलर क्या करना है, फिल कलर करना है किसमें, ओके। और यहां से भी पहला कंडीशन लग गया। दूसरे के लिए फिर सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए, फिर आगे कहां पे, हाईलाइट सेल्स रूल, और फिर किसमें, टेक्स्ट दैट। अब इसमें हमको क्या देना होगा, ए के लिए क्या देना चाहते हैं, तो कस्टम फॉर्मेट, क्योंकि ये पहले से बना बिना फॉर्मेट दिया, उससे हमको नहीं चेंजिंग करना, बल्कि कस्टम कर लेना। फिल होना चाहिए किस कलर में, फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट होना चाहिए बोल्ड, और कलर क्या कर दिया जाए, व्हाइट दिखाई देगा रेड पर ना, यहाँ से ओके, और यहाँ से भी ये हो गया। अगला फिर देना है किसके लिए, एलो के लिए, और एलो किसके लिए रहेगा, हाँ एलो रहेगा लीव के लिए। कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट को बोल्ड, कलर को इसको भी व्हाइट रख के देखा जाए काम करता है कि नहीं, एलो पे व्हाइट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, एलो पे व्हाइट नहीं पता चलेगा। तो इसको एडिट करना होगा अब ना, तो एडिट दोबारा लगाया तो फिर दोबारा फॉर्मेटिंग लग जाएगा, तो इसी को एडिट करना तो कहाँ जाना होगा, बताए थे ना मैनेज रूल, कौन सा, यही वाला है ना, तो सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, फॉर्मेट, फॉन्ट को क्या करना है, कलर को रेड कर देते हैं, ओके। और यहां से भी क्या करेंगे, यहां से अप्लाई, और यहां से हो गया है ना। अब ये हमारे यहां से यहां तक सीट बन करके तैयार हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे सारा कैलकुलेशन कर लेना है हमको, यहां से लेकर के यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है कि टोटल कितना दिन काम हुआ वो हमको काउंट करना, वही काउंट करना है ना। उसके लिखेंगे इक्वल टू, और काउंट क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए समझाने के लिए सिर्फ काउंट लिख रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, और तो क्या बता रहा है, जीरो नहीं बताना चाहिए ना, क्योंकि एक दिन तो यहाँ पे पी लगा हुआ है ना, तो एक दिन काम एक बताना चाहिए ना। लेकिन ध्यान रखिएगा दो फार्मूला होता है, पहला अभी हमने आपको बताया सिर्फ काउंट, क्या बताया है, तो काउंट और काउंट ए, काउंट लगाया जाता है नंबर को काउंट करने के लिए, और काउंट ए लगाया जाता है टेक्स्ट को काउंट करने के लिए, यानी कि अल्फाबेट को। हम सिर्फ काउंट लगाए हैं तो नंबर कोई नहीं है ना किसको काउंट करेगा, नंबर तो है नहीं, अल्फाबेट को ही सिर्फ काउंट, ये किसको, अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा, नंबर को काउंट करेगा। लेकिन वही और हम काउंट ए लगाए होते तब वो किसको काउंट करता, अल्फाबेट। देखिए अंतर यहाँ पे, और जब भी हम यहाँ पे 1 लिख दें, कोई भी नंबर एक बता रहा है ना, बता रहा है कि ना, लेकिन अगर जो यहीं पे हम सिर्फ काउंट ए कर देंगे, क्या कर देंगे, काउंट, अब बताने लगा दो, क्योंकि अब अल्फाबेट को भी काउंट कर लिया और नंबर को, क्या, चलो पी लिख दे रहे हैं, दो है ना। अगले दिन हो सकता है ये एब्सेंट हो गया तो एक कर, देखो 3 हो गया अपने आप, तो मतलब समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखिएगा एक बार और यहाँ पे समझ लीजिए, काउंट ए, समझिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये समझे कि यहाँ हम किसका इस्तेमाल किए हैं, काउंट, क्योंकि काउंट ए का इस्तेमाल किए हैं ना, इसका इस्तेमाल किए हैं काउंट, काउंट ए क्या करेगा, अल्फाबेट को काउंट करेगा, किसको, अल्फाबेट को, और सिर्फ यदि हम काउंट देंगे, क्या देंगे, काउंट, तो काउंट किसको काउंट करेगा, सिर्फ नंबर, किसको काउंट करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा काउंट ए अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट करता है, किसको किसको, अल्फाबेट और नंबर, क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर से कोई इशू नहीं है ना, नंबर तो लिखना ही नहीं है, तो बस हमको क्या लिखना है यहाँ पे, बस ए और बी यानी अल्फाबेट ही लिखना है ना। तो अल्फाबेट हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया किसका,
काउंट ए का, इसका लगा दिए कि यहाँ पे अल्फाबेट काउंट करना, इतना क्लियर है ना। अब आगे कह रहा परसेंट डे, आपको काउंट तो करना होगा लेकिन सिर्फ परसेंट को बाकी किसी को काउंट नहीं। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा क्या, आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे काउंट इफ का, पढ़े आप लोग ने। काउंट का मतलब क्या होगा, काउंट का मतलब कि आपको गिनना है, काउंट का मतलब क्या होगा गिनना है, लेकिन कब, इसे हम जोड़ दिए इफ, क्या जोड़ दिए, ये कंडीशन लग गया ना कि आपको काउंट करना है गिनना है, लेकिन कब, एक कंडीशन है कि जब इसमें इफ रहेगा, यदि यदि कोई कंडीशन रहेगा, तो कंडीशन क्या है, ये क्या कह रहा है अपना से, मेरा बाइक खराब हो गया है, अब मैं ऑटो से, हाँ हाँ आओ ऑटो से आओ। तो ध्यान रखिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ, हम दे देंगे कि आप काउंट इफ, काउंट को करना है यदि इस पूरे रेंज में से जहां वो जो पी होगा तो ही काउंट करना है, अन्यथा काउंट नहीं। क्लियर है ना। यहाँ भी सेम वही फार्मूला कि आपको काउंट तो करना होगा कब, कि जब इस रेंज में सिर्फ यदि ए रहेगा, यहाँ भी काउंट करना होगा लेकिन कब, कि जब इस रेंज में अब सिर्फ यल रहेगा। ये रेंज क्लियर हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपको ये फार्मूला इस क्या देना होगा, टोटल डेज का, टोटल डेज का मतलब क्या है, जब अभी हम लोग अटेंडेंस ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे देता है टोटल वर्किंग डे, कितना दिन काम, अब उस काम में इन्होंने कितना दिन प्रेजेंट प्रेजेंट रहा, कितना दिन अब्सेंट और कितना दिन आया, समझे ना। क्योंकि अगर हम ले लें यहाँ पे नीचे से लेते हैं संदीप का, कि अगर जी ये मंडे से लेकर के और लास्ट कहाँ तक संडे, कि टोटल वर्किंग डे हो रहा है कितना दिन, 7, 7 दिन में से 2 दिन वो क्या रहे प्रेजेंट, उसके बाद से वो 2 दिन क्या रहे अब्सेंट, और 3 दिन किस पे रहे, ये ऐसे काउंट करके बताते हुए, इतना क्लियर है ना। अब देखिए अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं फर्स्ट फार्मूला लगा, अब क्या करना होगा, यहाँ फार्मूला लगा लेना होगा ना, या तो पहले आप अब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग दे दीजिए यहाँ पे, और नहीं तो पहले फार्मूला लगा लीजिए, आ रहा समझे ना। हाँ बट करना क्या है, आप लिखिए इक्वल टू काउंट ए, वैल्यू में पूरे को क्या कर लेना है, सिर्फ सामने वाले को ही सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट को करें क्लोजर, तो पहला निकल क्या गया है ना, ड्रा कर लीजिए सबका आ जाएगा, लेकिन फिलहाल सबका भी 0 0 बताएगा, पता है क्यों, इसमें देखिए 1 1 बता रहा है क्योंकि इसमें 1 1 टाइप किया गया है, लेकिन इसमें क्या बता रहा है जी, कब बढ़ता जाएगा, यहाँ पर भी हम लगाते गए, ये इसका ए है, इसका पी है, क्या बढ़ता जा रहा है ना, फिर इसका क्या है यल, यहाँ पे यल टाइप कर दिए, यहाँ पे पी टाइप कर दिए, टोटल 6 हो गया ना, लेकिन 7 दिन काम हुआ, 7 दिन वो डेज का है, 6 क्यों बता रहा है, क्योंकि एक दिन यहाँ पे कुछ भरा हुआ नहीं, तो यहाँ भी हम भर दिए, हो जाएगा। और आगे जब आएंगे तो आपको सिर्फ प्रेजेंट डे काउंट करना है, हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, कि आपको काउंट करना है, पहले रेंज क्या रहा है ना, कि इस रेंज में क्या होगा, इस रेंज में कॉमा और डबल इनवर्ट कॉमा अगर ये क्राइटेरिया मिल जाता है तो क्या मिल जाएगा, ये क्राइटेरिया हमारा पी मिल जाएगा तब, अन्यथा उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं। ब्रैकेट को करना है क्लोज, पहले डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और बस इसमें कितना बता रहा है, क्योंकि 2 जगह बस क्या है प्रेजेंट, क्लियर है ना। हाँ एक चीज सबसे बड़ी बात, इसमें स्पेस का भी मायने है, ध्यान रखिएगा, किसका मायने है, स्पेस, कि अगर जो आप यहाँ प्रेजेंटिंग अब्सेंटिंग लगा रहे हैं, पी कर दिए और स्पेस करके एंटर कर दिए, देखिए ये तो काउंट नहीं किया है ना, इसको काउंट नहीं किया है ना, क्योंकि यहाँ पे पी तो है लेकिन पी के साथ साथ क्या लगा हुआ है, स्पेस भी लगा हुआ है, तो सिर्फ हमने पी को काउंट करने के लिए दिया है ना कि स्पेस को भी काउंट करने के लिए, आ रहा समझे ना। स्पेस की ध्यान रखिए, यहाँ पे मायने रखिएगा, स्पेस आपको एक्स्ट्रा टाइप नहीं करना है, क्लियर है ना। स्पेस को हटा के और एंटर कर ले, देखिए अब 3 बता रहा है, हो जाएगा ना। अब इसको भी सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेंगे लास्ट कहाँ तक, नीचे तक,
अगला इक्वल टू काउंट इफ, रेंज को क्या कर लेना है, कॉमा डबल कॉमा में ए डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा ना। हाँ, इसके बाद हम इसको ड्रा कर लेंगे नीचे की तरफ, निकल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, इक्वल टू काउंट, इसका दे दिए काउंट, रेंज में पूरे को क्या कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, कॉमा डबल कॉमा किसको फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज, और अब इसको सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेंगे कहाँ तक, नीचे। बस एक बार आपका ये डेटा बन गया, अब आपको इसमें आगे कुछ नहीं करना। हाँ, दूसरी चीज कि इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं इसमें सैलरी भी दे सकें, इनका कुछ ना कुछ सैलरी तो होगा ना। हाँ, संडे को कैसा भी हम टाइप कर दिए, नहीं होगा तो वहां से डिलीट कर देंगे, संडे का कोई डेटा नहीं रहेगा। हाँ, बस इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लिख देंगे हॉलीडे, क्या लिखना होगा, हॉलीडे। लेकिन हॉलीडे कब लिखेंगे, संडे को छुट्टी है तो हॉलीडे लिख देंगे। या ये हुआ कि इसमें ट्यूसडे को या फिर फ्राइडे को या सैटरडे को किसी भी दिन कोई फंक्शन पड़ा जिस दिन अपने बंद कर दिया गया, छुट्टी रहा उस दिन, तो उस दिन में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर हो गया है ना। अब जो डेटा लिखा हो इसको फिलहाल डिलीट करेंगे। अब करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लिख देना होगा हॉलीडे, क्या लिखना होगा, हो जाएगा ना। और अगर जो हॉलीडे नहीं है फिर आप पहले डेटा जैसे है बस टाइप करते जाइए, अनमर्ज करिए। मतलब हॉलीडे नहीं लिख पाओगी, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है ना। इसको सेलेक्ट करके जब आप लोग रैप टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे अलाइनमेंट दिया, ये कर लेंगे, अब सही है, हो जाएगा ना। इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर कर लीजिए, यहाँ से सेंटर में दिखाई देगा हॉलीडे, हो जाएगा, ये पूछना था। इसको सेलेक्ट करके फिर अनमर्ज कर लिया, इतना लगभग हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर जो संडे को नहीं काम करने देना तो पहले ही सेलेक्ट करके इसको कोई अदर कलर से फिल करा दीजिए, ताकि इस दिन पूरा पूरा क्या रहेगा, हॉलीडे रहेगा, हो जाएगा ना। और आज ये यहाँ पे, अब आप सबको क्या करते जाइएगा, सब में क्या टाइप करते हुए चले जाना है, क्या टाइप करना होगा सब में। दूसरी चीज, हाँ सबको, हाँ बस एपी यानी कि प्रेजेंट एब्सेंट करते हुए चले जाए। बताओ जी, पहले मंडे के लिए अटेंडेंस हम बोल रहे हैं, विकास आया है, चलो प्रेजेंट। निखित, निखित एब्सेंट है ना। उसके बाद हिमांशु, अभी तुम नहीं आए थे। संदीप, अब्दुल एब्सेंट। अतिकुर, ये एप्लीकेशन दिया है। कुसुद्दीन, आ गए हो। निखित, ये भी एब्सेंट है। उसका कौन है, हिमांशु। अच्छा, तुम्हारा नाम 2 बार आया है ना, 3 बार है। चलो यहाँ तुमको लीव पे भेज देते हैं, लीव पे रहो, सारा डेटा बता रहा है ना। अब वैसे यहाँ पे आ जाएंगे, ट्यूसडे के दिन बताओ लो, निखित एब्सेंट है ना, एब्सेंट कर, हिमांशु प्रेजेंट, संदीप प्रेजेंट, विकास तुम किस दिन एब्सेंट रहोगे ना, कर दें। निखित, ये तो एब्सेंट ही चल रहा है, इसको एब्सेंट ही रखते हैं। हिमांशु, चल, संदीप यहाँ पे लीव पे, ये इसको इस दिन कर देते हैं एल लीव पे। अतिकुर एल, खुशुद्दीन एब्सेंट, निखित, हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिएगा, जैसा हम यहाँ पे डेटा बढ़ाते टाइप करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पे अपने आप क्या होता जाएगा, नंबर चेंजिंग होता होगा चला साइलेंट। हाँ ध्यान रखिए, अब हो सकता है इसमें कहीं आपको सैलरी भी कैलकुलेट करना होगा, क्या कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे हम एक कॉलन इंसर्ट करा देंगे, राइट क्लिक और राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया एक कॉलम ना, यहाँ लिख देंगे पर डे सैलरी,
क्या लिख दे, पर डे सैलरी, कि एक दिन में उसका सैलरी कितना है। हाँ क्या हुआ, क्या 1 वीक का, तो एक ही सप्ताह का बनाया है ना, तो क्या, तो बताओ। हम पहले ही बोले हैं ना, एक सप्ताह का बनाएंगे, आप लोग 1 मंथ का बना लीजिएगा। इसमें रीजन, इसमें करना क्या है, इसमें समस्या क्या होगा। हाँ समझ लीजिए पहले, अब जैसा भी हम 1 सप्ताह का दिए हैं ना, इसके बीच में क्या हो जाएगा, 30 दिन, 30 कॉलम आ जाएगा, 30 दिन का पूरा नाम हो जाएगा ना। बाकी सारा फॉर्मेटिंग, सारा फार्मूला तो यही रहेगा ना, बस बीच में यहाँ पे 7 संख्या, तो वहां पे 30 संख्या हो जाएगा, यही होगा ना। अब आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे पर डे सैलरी, निखित को एक दिन में सैलरी आता है 200, हिमांशु को 250, संदीप को 300, उसके बाद से अनूप को 150, विकास को कितना दिया जाता है, विकास 130 पे काम कर जाएगा ना, निखित को 100 रुपए, ऐसे सब काम कुछ ना कुछ टाइप कर दिए। नहीं 500 किसी को नहीं देंगे, इतना मेहनत नहीं करते हैं सभी। हो गया सबका ना। अब देखिए एक दिन में इन लोगों को सैलरी दिया जाता है, तो यहाँ पे टोटल सैलरी के लिए क्या करना होगा, टोटल सैलरी, चलिए यहाँ पे आ जाते थोड़ा सा इधर। अब क्या करना होगा, जितना दिन काम किए रहेंगे उतना ही दिन का सैलरी मिलेगा ना, जितना दिन लीव पे रहे, जितना दिन वो अब्सेंट रहे, उतना दिन का सैलरी तो नहीं मिलेगा ना। तो उसके लिए यहाँ आने के बाद से आपको इक्वल टू करना होगा, और पहले प्रेजेंट डे को क्या कर लेना होगा सर, हो जाएगा ना, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, और पर डे सैलरी को क्या कर लेना होगा सर, और इंटर कर लेना होगा। तो बता दिया है कितना मिल रहा अभी, है सीरियल नंबर आ जाएगा अपने आप, बताएंगे आगे, मत घबराओ। अब कितना आ गया, 201 आ गया है ना, इसी को ड्रा कर लेंगे नीचे तक, सबका आ जाएगा। अब देखिए इससे आपको क्या मिलेगा बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पे निखिल जो है, पूरे अभी कितना काम किया, एक दिन काम किया है ना, तो एक दिन का सैलरी कितना है, तो यहाँ 200 बता रहा है। हो सकता है किसी दिन और काम कर दिया, पी करके इंटर कर दिया, तो अपने आप कितना दिन हो गया, 50, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। तो ऐसे ही सबका अपसेंटिंग परसेंटिंग लगाते हुए चले जाएंगे। जीरो अब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें इन्होंने अभी एक भी काम नहीं किया है, इनको कितना पैसा मिलेगा, 0 0, है ना, हो जाएगा सबका ना। ऐसे डेटा बना लीजिए, किस प्रकार से डेटा बेस रहेगा आप लोग, बना लीजिए फटाफट डेटा बेस। हाँ बस ध्यान रखिए कि इसमें फार्मूला वही है, काउंट और काउंट गिव का, बाकी और कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ एक यूज हुआ कंडीशन में फॉर्मेटिंग का, यहाँ पे सबका टाइप करते हैं प्रेजेंटिंग अपसेंटिंग जी। ये अतिकुर पूरा पूरा लिप पे ही है ना। हाँ एक बार और बता दें, देखो टोटल सैलरी वाले में क्या करना है। अब सपोज करो कि तुम काम करने गए हो, जितना दिन काम करो उतना ही दिन का सैलरी मिलेगा ना। तो फार्मूला बता दें, देख लो, इसको यहाँ पे आ जाना, इक्वल टू करना है, और टोटल सैलरी कितना है, 200, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, और कितना दिन वो काम कर रहा है, तो परजेंट जितना दिन है उतना ही दिन काम करेगा ना, तो परजेंट डे को सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर इंटर कर देंगे, बस एक का आ गया, ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा किसका सैलरी मिल रहा है जी, दोनों जगह इन्हीं का है क्या, सब लोग ला के जमा करो अभी आप, बहुत पिटाओगे तुम कल। चलो नोट करो जल्दी। सर फार्मूला कहाँ था
बस यहाँ इसी में लगा है, इसमें काउंट ए का लगा है, इसमें काउंट इफ का लगा है बस।